दोस्तों, आपने नीट स्कैम जो है वो सुना है। आपने जेकेएसएसबी के स्कैम्स के बारे में सुना है। आपने जेकेपीएससी के स्कैम्स के बारे में सुना है। लेकिन आपको, हमें, हम सबको एक एग्जाम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, वो है यूपीएससी। जी दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा एग्जामिनेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर किसी किस्म का स्कैम होने के शक व शुबात की गुंजाइश ही नहीं। दोस्तों, आज हम यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले एक शख्स की बात करने जा रहे हैं। एक लेडी जिनका नाम पूजा खेडकर है। दोस्तों, पूजा खेडकर 2023 में पूजा खेडकर यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। 2023 के बैच के आईएएस ऑफिसर, यानी यूपीएससी 2023 बैच के ऑफिसर जिन्होंने 2023 के अंदर यूपीएससी को क्वालिफाई किया। दोस्तों, यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद पूजा खेडकर एक प्रोबेशनर ऑफिसर के तौर पर ऑफिस को ज्वाइन करते हैं। प्रोबेशनर ऑफिसर के तौर पर ऑफिस को ज्वाइन करने के बाद पूजा खेडकर डिमांड करना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है, आप यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं, आप डिमांड्स करेंगे भाई, क्योंकि आप तो इतने बड़े, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस नेशन, ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई करके आप आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपका डिमांड्स करना और आपकी डिमांड्स का माने जाना, ये तो फैक्ट है। तो सबसे पहले पूजा खेडकर की डिमांड्स शुरू हो जाती हैं। एज प्रोबेशनर ऑफिसर जब वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं, सबसे पहली डिमांड पूजा खेडकर की पहली डिमांड जो वो ये थी कि मुझे वीआईपी नंबर प्लेट दी जाए मेरी आरडी कार के लिए। जो उनके साथ आरडी कार थी, उसके लिए वीआईपी नंबर प्लेट जो है वो दी जाए। दोस्तों, बिगिनर्स जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, आपको पता है कि इतना जल्दी आपको वीआईपी नंबर प्लेट मिल जाना और ये तमाम जितनी भी सहूलियतें हैं, ये इतना जल्दी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। सर्विसेज के तहत अगर देखें, मुताबिक अगर देखें, तो प्रोबेशनर ऑफिसर पूजा खेडकर सबसे पहले नंबर प्लेट, वीआईपी नंबर प्लेट की डिमांड जब करने लगी, तो ऑफिस के अंदर जो है रेगुलेशन को और रूल्स को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद पूजा खेडकर का जो फैमिली बैकग्राउंड है, उस फैमिली बैकग्राउंड के बलबूते पर पूजा खेडकर जो है एक कंट्रैक्टर से नंबर प्लेट ले लेते हैं और वीआईपी नंबर प्लेट जो है पूजा खेडकर जो है वो लगवाते थे। लेकिन सर्विसेज के जो नियम है, सर्विसेज की जो रेगुलेशन और रूल है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से जो है वीआईपी नंबर प्लेट नहीं ले सकते। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड था तो इन्होंने ले लिया, वीआईपी नंबर प्लेट जो है वो लगवा दी। क्या पूजा खेडकर यहां रुके? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, इसके बाद पूजा खेडकर जो है वो उन्होंने डिमांड दूसरी ये करी कि मुझे जो है ऑफिस के अंदर अलग अलग रॉयल सील, उसके बाद नंबर प्लेट वीआईपी तो मिल गया, इसके अलावा अलग अलग चीजों की इन्होंने डिमांड करना जो है वो शुरू कर दी। खैर, ऑफिस वाले के जितने भी बाकी एम्प्लॉयज थे, उन्होंने किस तरह से इनको जेला, क्या जो है वो किया गया, रॉयल सील, नंबर प्लेट, वीआईपी नंबर प्लेट और क्या कहते बाकी चीजें जो भी बला बला इन्होंने डिमांड किया, जितना हो सकता था ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज थे उन्होंने कोऑपरेट किया। उसके बाद पूजा खेडकर
जो है उनका सबसे डेयरिंग जो स्टंट था। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी के कैबिन में पूजा खेड़कर एंट्री मार देते हैं, और एंट्री मार देते हैं बगैर किसी परमिशन के, बगैर इनविटेशन लेटर के। आप इतने बड़े ऑफिस में जो है जब एंट्री मारे तो जाहिर सी बात है भाई थोड़ा सोचना होगा। लेकिन आईएएस ऑफिसर जो ठहरे और 2023 बैच के ऑफिसर ठहरे, गट्स तो है, जज्बा तो है, जुनून तो है, खैर ये काम भी हो गया। इसके अलावा इन्होंने आगे पीछे के स्टंट्स जो है वो बहुत सारे किए, तो इसकी बुनियाद पर इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। जब ट्रांसफर कर दिया गया तब तक बात यहां नहीं रुकी, बात बहुत आगे चली जा चुकी थी। पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वहां से कहा गया कि भाई ये पूजा खेड़कर जो है ना, इस मसले के ऊपर हमें रिपोर्ट चाहिए, इस मसले की पूरी डिटेल चाहिए कि ये पूजा खेड़कर मैटर जो है ये क्या है। तो जाहिर सी बात है अब जो है रिसेंटली अभी का जो चल रहा है, पीएमओ ऑफिस को जो है अब रिपोर्ट पहुंचाया जाएगा कि पूजा खेड़कर जो है ये मैटर क्या है, इसमें क्या मसला है। रेड लाइट, ब्लू लाइट, ये लाइट, वो लाइट, तमाम किस्म की ये जो चीजें चल रही है। इसके बाद दोस्तों ट्रांसफर भी हो गया, पीएमओ ऑफिस अब डिटेल जो है वो मांग रहा है, रिपोर्ट मांग रहा है इस मसले की। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जहां पे यूपीएससी क्वालिफाई करने वालों को ट्रेन किया जाता है, वहां पर जितने भी बिगिनर्स हैं यानी क्वालिफाई करने के बाद उन्हें ट्रेन किया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप किस तरह से एक नई नवेली आईएएस ऑफिसर को इतना जल्दी जो है ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एकेडमी जो है वो भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो मीडिया के अंदर डिटेल्स, जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स वगैरह चल रही हैं, उससे सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूजा खेड़कर आखिर हैं कौन। पूजा खेड़कर के वालिद यानी फादर की अगर बात करें तो पूजा खेड़कर के फादर जो हैं दलीप राव खेड़कर। दलीप राव खेड़कर कौन है? दलीप राव खेड़कर एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। क्या इन्होंने अपनी बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रांग होने का फायदा यहां पर लिया, वो भी देखते हैं। दलीप राव खेड़कर का मीडिया ने इस मैटर को थोड़ा डीपली जाने की कोशिश जब की तो दलीप राव खेड़कर का देखा गया कि बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों दलीप राव खेड़कर का जो बैकग्राउंड है यानी इनका है क्या कारोबार, मसला क्या, रिटायर्ड तो है, ये रिटायर्ड ऑफिसर है, लेकिन दोस्तों इनके पास 110 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है। इनके पास 7 से ज्यादा लग्जरियस कार्स हैं एंड दैट वन आरडी वगैरह जो है वो भी। इनके पास जो है 7 लाख रुपीज से ज्यादा वॉचेस का जो है वो कलेक्शन है। इनके पास 1 केजी सोना है और इनके पास फ्लैट्स और बाकी तमाम चीजें हैं। तो दोस्तों अब देखने की कोशिश ये करते हैं कि पूजा खेड़कर एक्चुअली जो है ये तमाम चीजें तो हैं, पूजा खेड़कर जो है उनकी एंट्री जो है यूपीएससी के अंदर होती कैसे, क्या वो रियली यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करती हैं? अगर वो क्वालिफाई करके आती हैं तो क्या आईएएस ऑफिसर्स जितने भी हैं जो यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, क्या उनका इसी तरह का एटीट्यूड ऑफिस के अंदर होना चाहिए कि खलबली मचे जा रही है और सारा सिस्टम जो है वो इधर का उधर खोए जा रहा है? क्या ऐसा ही एटीट्यूड है कि यानी जो 3 स्टेजेस को पार करके प्रिलिमिनरी और फिर मेंस एग्जामिनेशन और फिर जो है लास्ट में इंटरव्यू जो है क्वालिफाई
इन 3 स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद जो है, और सर्विसेज की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तमाम चीज़ों को देखती हैं बड़े बारीकी से, बड़े अच्छे से, कि इनके असल में इनके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बाहर का जो सिस्टम वो खराब कर दें, पब्लिक डीलिंग कैसा वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें जो है वो देखी जाती है। आपकी हार्मोनियस डेवलपमेंट जो है, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो देखी जाती है। क्या पूजा खेड़कर को इन तमाम चीजों में से कुछ चीजों की जो है वो शी वॉज लैकिंग समथिंग? नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं बेसिकली पूजा खेड़कर का एंट्री यूपीएससी के अंदर होता कैसे। दोस्तों 2023 बैच की यूपीएससी को एग्जाम को क्वालिफाई करने वाली पूजा खेड़कर जो है वो यूपीएससी के अंदर एंट्री जो लेती हैं वो डिसेबिलिटी और बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट्स ओबीसी वगैरह की बुनियाद पर जो है वो यूपीएससी के अंदर आती है, यानी ये सर्टिफिकेट शो कर। उसके बाद एग्जामिनेशन को तमाम जगह फिट होने के बाद जब इसे कहा जाता है, यानी पूजा खेड़कर को जब कहा जाता है कि आप अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जो भी है, बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट्स, इन्हें शो कीजिए। दोस्तों आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये पूजा खेड़कर जो है ये 3, 4 और फिर 5 महीने तक जो है वो उन्हें चौंकाती है। एक बार भी नहीं जाती, दूसरी बार भी नहीं जाती, तीसरी बार भी नहीं जाती, यानी इन्होंने काम लटकाए ही रखा। आप इमेजिन करिए कि सबसे हाईएस्ट एग्जाम जो है और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो है, और जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का तो हम क्या ही बोले, वहां पर यह हो जाता है, ये एक के बाद एक जो है उन्हें फिसलाती जाती है और नहीं जाती है। उसके बाद दोस्तों ये जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहां शो नहीं करती है, और यहां से ये पता चलता है कि किस तरह से जो है यूपीएससी के अंदर इस वक्त का ये सबसे बड़ा स्कैम है। दोस्तों अभी जो है सुर्खियों में ये मसला चल रहा है, और किस तरह से इस चीज के ऊपर जो है वो जो है इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से इस चीज के ऊपर एक्शन करती है वो देखना बाकी है। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी यूपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका कितना यकीन बने रहता है इस एग्जाम के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और पूजा खेड़कर का तमाम जो है ये जितना भी चिट्ठा है ये किस तरह से बाहर आता है, इसका बिलाखिर इस मैटर को किस तरह से कंक्लूड किया जाता है, ये देखना बाकी होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी तरह से शेयर भी करते जाएं। शुक्रिया।